Hello students, how are you? I hope all of you are very fine. Students, आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, दूरदर्शन और रेडियो पे जो शैक्षिक प्रसारण आता है, मुझे उम्मीद है आप उसे देखते भी होंगे और सुनते भी होंगे। Students, today I will teach you lesson 8, The Missile Man of India part 2. First of all, I will tell you learning outcomes of this lesson. बच्चों, सबसे पहले हम इस लेसन के लर्निंग आउटकम्स आपको बताएंगे कि आप इस लेसन से क्या क्या सीखेंगे। Students, all of you will be able to read and understand the paragraph and all of you will be able to answer the questions based on the lesson. Students, now I will start the lesson with words of wisdom. बच्चों, अब हम इस लेसन की जो शुरुआत है वर्ड्स ऑफ विजडम से करते हैं और इसमें आप एक चित्र भी देख रहे हैं और आप सभी पहचानते हैं कि ये जो पिक्चर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की है और उन्हीं के ये द्वारा कहे गए शब्द हैं और इसको ध्यान से सुनिए। आप अपनी कॉपी में इसको नोट भी कर सकते हैं और मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूँगी। यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। तो बच्चों, कितनी अच्छी बात डॉक्टर कलाम ने कही है कि जैसे कि कहते हैं कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन बच्चों आप अपनी आदतें तो बदल सकते हैं, हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। और कहते हैं निश्चय ही जब आप अपनी आदतें बदलते हैं, उसमें सुधार करते हैं, तो आपका फ्यूचर भी ब्राइट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि फ्यूचर तभी अच्छा होगा जब अपनी आदतें अच्छी करेंगे, आप गुड हैबिट्स लाएंगे, आप डिसिप्लिन में रहेंगे, अच्छे रूल्स को रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, बड़ों का आदर करेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे और अपने एम के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति आप निरंतर कार्य करते रहेंगे, तो आपका फ्यूचर भी ब्राइट हो जाएगा और आप ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे और अपने एम को, अपने गोल को प्राप्त कर पाएंगे। तो बच्चों, सभी बच्चे इन सेंटेंसेस को नोट कर लेंगे और ध्यान भी रखेंगे और उसको फॉलो भी करेंगे। स्टूडेंट्स, डू यू रिमेंबर दैट आई हैव टॉट यू फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन इन माय प्रीवियस क्लास। नाउ आई विल आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट पार्ट टू हेल्प यू टू रिकॉल द टेक्स्ट। बच्चों, पिछले पार्ट में मैंने बहुत कुछ आपको पढ़ाया है, उससे संबंधित कुछ प्रश्न हम आपसे करेंगे और आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, उनके उत्तर देंगे, जिससे कि पार्ट 1 आपको याद आ जाए। तो स्टूडेंट्स, गेट रेडी, लिसन वेरी केयरफुली। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एंड वेयर वाज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बॉर्न। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? You all know this answer. सभी बच्चे इसका उत्तर जानते हैं। I hope your answer will be, आपका उत्तर ये हुआ कि मैम डॉक्टर APJ कलाम was born on 15th October 1931 at रामेश्वरम in तमिलनाडु। तो बच्चों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म जो है तमिलनाडु स्टेट के रामेश्वरम जिले में हुआ था और उस प्लेस का नाम था धनुषकोडी, 15 अक्टूबर 1931 को। और रामेश्वरम से आप परिचित हैं, ये हिंदुओं का एक तीर्थ स्थान भी है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज फादर एंड मदर। उनके पिता का और माता का क्या नाम था? द नेम ऑफ हिज फादर वाज मिस्टर जैनुलब्दीन मरकैयर and the name of his mother was Mrs. आशिमा। उनके पिता का नाम जैनुलब्दीन मरकैयर था और उनकी माता का नाम आशिमा था।
क्वेश्चन थर्ड, व्हाट डिड ही डू टू हेल्प हिज फैमिली? बच्चों, उन्होंने अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए, उन्हें सहायता देने के लिए क्या किया? He sold tamarind seeds and newspapers to support his family. बच्चों, बहुत ही कम उम्र में उन्होंने धनोपार्जन करना आरंभ कर दिया था। वो सूखी हुई जो इमली होती है उसके बीजों को बेचते थे और अखबार को बेचते थे। उससे जो धन मिलता था, पैसा मिलता था, उससे वो अपने परिवार की हेल्प करते थे, सहायता करते थे। Where did he complete his education? उन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ पे पूरी की थी? He completed his primary education at Rameshwaram Elementary School, and after that he went to attend St. Joseph College in Tiruchirappalli. बच्चों, डॉक्टर एपीजे कलाम की प्रारंभिक शिक्षा जो है रामेश्वरम के एलिमेंट्री स्कूल में हुई थी। उसके बाद आगे की शिक्षा उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से पूरी की। नेम टू रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वेयर ही वर्कड। बच्चों, दो उन मुख्य ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए जिसमें उन्होंने काम किया है। तो बच्चों, मुझे पता है इसका उत्तर आपको पता है क्योंकि हमने इसको बहुत बार आपको एक्सप्लेन किया है। डीआरडीओ, इसरो। तो सबको याद आ गया होगा कि डीआरडीओ का जो फुल फॉर्म है वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इन दोनों को आपको बहुत ध्यान में रखना है और मुझे उम्मीद है सब बच्चों को याद हो गया होगा। स्टूडेंट्स, नाउ ओपन ए बुक, पेज नंबर 37, lesson 8, the missile man of India. Now I will read the lesson. All of you will listen very carefully. सभी बच्चे बहुत ध्यान से लेसन को सुनेंगे। The missile man of India. As a project director of SLV 3rd, he contributed to the development and management of India's first indigenous satellite launch vehicle SLV 3rd. In injecting Rohini satellite in the orbit of the Earth, his greatest contribution was in the field of missiles. Agni, Prithvi, Akash, Trishul and Nag missiles were developed by him. For his work on the development of ballistic missile and launch vehicle technology, he is known as the Missile Man of India. Besides being a great scientist, he was a great writer too. He has written many books such as Wings of Fire, Ignited Minds, Target 3 Billion, Turning Point, India 2020, A Vision for the New Millennium, My Journey. He has mentioned his dream of making India a developed country in his book India 2020, A Vision for the New Millennium. His advice to the youngsters of the nation was to dream, dream, dream. Dreams transform into thoughts and thoughts result in action. The government of India honored him with Padma Bhushan 1981, Padma Vibhushan 1990, Bharat Ratna 1997, including Indira Gandhi Award for National Integration 1997. Dr. Kalam passed away on 27 July 2015 while delivering a lecture at the Indian Institute of Management IIM in Shillong. The whole world was shocked and saddened
by the sudden and untimely death of the simple, humble, yet one of the greatest men of our times. If you want to shine like a sun, first burn like a sun. बच्चों, I have read the lesson. Now, I will introduce you from new words and I will also tell you meaning of new words. बच्चों, take out your copy, note down these words and their meanings. I will explain. सभी बच्चे कॉपी निकाल के इसको लिख सकते हैं. Contribution, CONTRIBUTION, contribution means योगदान. Launch, LAUNCH, launch means प्रक्षेपण करना, जैसे कोई सैटेलाइट या मिसाइल्स को लॉन्च किया जाता है. Developed, DEVELOPED, developed means विकसित किया. Delivering, DELIVERING, पहुँचाना या देना, चैप्टर में जैसे भाषण देना. Humble, HUMBLE, humble means विनम्र. Again listen, contribution योगदान, लॉन्च प्रक्षेपण करना, डेवलप्ड विकसित किया, delivering पहुँचाने या देना, humble विनम्र. Students, I have explained the meaning of new words. Now I will explain the lesson. Again आप जो है किताब ओपन करिए और ध्यान से देखिए और सुनिए. As a project director of SLV 3rd, डॉक्टर APJ कलाम जो थे वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे. किसके थे? SLV 3rd के. He contributed to the development and management of India's first indigenous satellite launch vehicle SLV 3rd. तो उनका बहुत बड़ा योगदान किस में था? किसके डेवलपमेंट और मैनेजमेंट में था? भारत की प्रथम इंडिजिनस सैटेलाइट के प्रक्षेपण में, जो थी व्हीकल SLV 3rd. इन इंजेक्टिंग रोहिणी सैटेलाइट इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, और जो रोहिणी सैटेलाइट है उसको पृथ्वी की कक्षा में उनको स्थापित किया. His greatest contribution was in the field of missiles. बच्चों, APJ कलाम का बहुत बड़ा योगदान किसमें था? मिसाइल्स के क्षेत्र में था. अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नाग मिसाइल्स वर डेवलप्ड बाय हिम. और बच्चों, मिसाइल्स बहुत सारी उन्होंने डेवलप की हैं. उनके नाम हैं अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नाग. For his work on the development of ballistic missile, और उनका जो कार्य था बैलिस्टिक मिसाइल के डेवलपमेंट में एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, और व्हीकल टेक्नोलॉजी को के प्रक्षेपण में, ही इज़ नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. इसी कारण उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है. और मैंने अपने पिछले पार्ट में आपसे क्वेश्चन किया था, वाई इज़ ही नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, तो आपका उत्तर यही था कि ही हैज़ डिज़ाइंड सो मेनी मिसाइल्स. बिल्कुल सही था, लेकिन जो उनका मेन योगदान था वो बैलिस्टिक मिसाइल्स के डेवलपमेंट में और व्हीकल टेक्नोलॉजी के प्रक्षेपण में था. बिसाइड्स बीइंग सच अ ग्रेट साइंटिस्ट, इतने बड़े वैज्ञानिक होने के अतिरिक्त बहुत सी क्वालिटीज़ डॉक्टर कलाम में थी. ही वॉज अ ग्रेट राइटर टू. बच्चों, वो बहुत बड़े लेखक भी थे. ही हैज़ रिटन मेनी बुक्स, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं. सच एज, जैसे कि विंग्स ऑफ फायर, इग्निटेड माइंड्स, टारगेट 3 बिलियन, टर्निंग पॉइंट, इंडिया 2020, अ विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम. तो बच्चों, इतनी सारी बुक्स लिखी हैं. आप समझिए कितनी ज़्यादा उनके अंदर क्वालिटीज़ थी, कितने ब्रिलियंट थे. जैसे उनके लिए शब्द यूज़ किया एक्सेप्शनली, बिल्कुल सही है. वो वैज्ञानिक भी थे और इतने बड़े लेखक भी थे. माई जर्नी, ही हैज़ मेंशन्ड हिज ड्रीम ऑफ मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री इन हिज बुक 2020, अ विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम. और बच्चों, उन्होंने भारत
को डेवलप्ड कंट्री के रूप में उनका एक ड्रीम था, और उन्होंने एक इसके लिए किताब लिखी, उसका नाम था इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। हिज एडवाइस टू द यंगस्टर्स ऑफ द नेशन वॉज टू, और बच्चों उनकी बहुत बड़ी सलाह थी भारत के नौजवानों के लिए, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, सपने देखो सपने देखो सपने देखो। ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स, जब हम सपने देखते हैं तो हमारे अंदर अच्छे विचार आएंगे, एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन, जब हम कुछ सोचेंगे तभी हम उसको एक्शन में उसको एक्टिवेट कर पाएंगे, उसको कर पाएंगे और हम सफल होंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम विद, और भारत सरकार ने उनको बहुत सी उपाधियों से सम्मानित किया है। पद्म भूषण से, जो कि 1981 में उनको सम्मानित किया गया, पद्म विभूषण 1990, और पद्म विभूषण से 1990 में उनको सम्मानित किया गया। भारत रत्न की उपाधि से 1997 में उनको सम्मानित किया गया, इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन 1997। इसके साथ ही साथ उनको इंदिरा गांधी अवार्ड नेशनल इंटीग्रेशन 1997 से भी सम्मानित किया गया। डॉक्टर कलाम पास्ड अवे ऑन 27 जुलाई 2015। डॉक्टर APJ कलाम की मृत्यु जो है 27 जुलाई 2015 को हो गई, वाइल डिलीवरिंग अ लेक्चर, जब बच्चों वो एक भाषण दे रहे थे। कहाँ? एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM इन शिलोंग। शिलोंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, वहाँ पे उनका कार्यक्रम था। द होल वर्ल्ड वॉज शॉक्ड, सभी जो है सभी को सदमा लगा, पूरी दुनिया को, एंड सैडेंड, सभी दुखी हो गए, बाय द सडन, क्योंकि उनकी मृत्यु अचानक हुई थी, एंड अनटाइमली, क्योंकि वो तो भाषण दे रहे थे। अनटाइमली डेथ ऑफ द सिंपल हम्बल येट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर टाइम्स, क्योंकि वो बहुत ही हम्बल थे, विनम्र थे, साधारण व्यक्ति थे, और हमारे देश बल्कि परंतु पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा महान व्यक्ति थे। इफ़ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक अ सन, जैसा कि कहा गया है, यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन, तो पहले आपको सूरज की तरह तपना भी पड़ेगा, जलना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है, यदि आप कुछ गोल या कुछ अच्छा कार्य या कुछ अचीव करना चाहते हैं या फेमस होना चाहते हैं, तो आपको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, कड़ी मेहनत करनी होगी। स्टूडेंट्स, आई हैव एक्सप्लेन द लेसन, और मुझे उम्मीद है सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अब कम ऑन क्वेश्चन टाइम। सभी बच्चे जो हैं क्वेश्चन टाइम पे आ जाएंगे, और टेक आउट योर कॉपी, राइट डाउन दीज क्वेश्चंस। इन प्रश्नों को आप लिख लेंगे, आई विल डिस्कस एंड यू विल आंसर दीज क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स। आप प्रयत्न करेंगे कि अपने शब्दों में लिखें। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वॉज हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन? डॉक्टर कलाम का महान योगदान क्या था? हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन वॉज इन द फील्ड ऑफ मिसाइल्स। बच्चों, मिसाइल्स के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान था। कितनी सारी मिसाइल्स उन्होंने डेवलप की हैं, कितनी डिज़ाइन की हैं। क्वेश्चन 2, नेम द मिसाइल्स विच वर डेवलप्ड बाय हिम। उन मिसाइलों के नाम बताने हैं जो उनके द्वारा डेवलप की गई हैं। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नाग मिसाइल्स वर डेवलप्ड बाय हिम। तो बहुत सारी मिसाइल्स डॉक्टर कलाम के द्वारा डेवलप की गई हैं, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नाग। क्वेश्चन 3, वाई इज डॉक्टर APJ कलाम नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? डॉक्टर APJ कलाम को द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? डॉक्टर APJ कलाम इज नोन as the missile man of India for his work on the development of ballistic missile and launch vehicle technology। जैसा कि हम आपको समझा चुके हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल और व्हीकल टेक्नोलॉजी के लॉन्च में और उसके में उनका बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन 4,
What was his advice to the youngsters of the nation? बच्चों, कलाम जी ने भारत के नौजवानों को क्या सलाह दी? His advice to the youngsters of the nation was dream, dream, dream. Dreams transform into his thoughts and thoughts result in action. उन्होंने भारत के नौजवानों को यही सलाह दी है कि सभी लोग सपने देखते हैं, सपने देखो, सपने सपने सपने, और क्योंकि सपने जो हैं वो हमारे विचारों में कन्वर्ट होते हैं, हमारे अंदर तरह तरह के विचार आते हैं, बहुत अच्छे भी आते हैं, और उन विचारों के द्वारा जब विचार आएंगे तभी हम उसको कर पाएंगे और सफल होंगे। क्वेश्चन 4, व्हेन एंड वेयर डिड ही पास अवे? बच्चों, उनकी कब और कहाँ उनकी मृत्यु हुई थी? डॉक्टर कलाम पास्ड अवे ऑन 27 जुलाई 2015 while delivering a lecture at the Indian Institute of Management IIM in Shillong. डॉक्टर कलाम की मृत्यु जो है 27 जुलाई 2015 को हुई थी जब वो एक लेक्चर दे रहे थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में। स्टूडेंट्स, अब आते हैं मेजर मिसाइल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उनके पिक्चर्स भी आप देख सकते हैं और उनके बारे में शॉर्ट में लिखा भी गया है, अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। अग्नि, अग्नि मिसाइल इज लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर वेपन। अग्नि जो है अधिक दूरी की न्यूक्लियर वेपन है। पृथ्वी, पृथ्वी इज अ टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। पृथ्वी जो है सरफेस टू सरफेस कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। नाग, नाग, द नाग मिसाइल इज अ थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। नाग जो है थर्ड जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। आकाश, आकाश इज अ मीडियम रेंज मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल। आकाश जो है मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल है। त्रिशूल, त्रिशूल, त्रिशूल इज अ शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। त्रिशूल जो है शॉर्ट रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल है। अब हम लोग लैंग्वेज प्रैक्टिस पे आते हैं। एडवर्ब, फर्स्टली I will define adverb. Adverb क्रिया विशेषण definition. And adverb is a word used to add something to the meaning of a verb as quickly, beautifully, correctly. तो बच्चों एडवर्ब वो शब्द होते हैं जो वर्ब में कुछ अतिरिक्त अर्थ ऐड करते हैं, जैसे कि क्विकली, ब्यूटीफुली, करेक्टली। Add ly to the words given in the box to form adverb and choose the correct adverbs to make meaningful sentence. तो बच्चों को शब्द दिए हैं, उसमें आपको ly जोड़ के आप एडवर्ब बना लेंगे, फिर उसका सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है वो लिखा है, आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। क्विक में आप ly ऐड करेंगे तो न्यू वर्ड्स बन जाएगा क्विकली, और सेंटेंस होगा ही रैन क्विकली, he ran quickly. Silent, if you add ly, new word will be silently. My grandmother prays silently. मेरी दादी जो है बहुत शांतिपूर्वक प्रार्थना करती है। Brave, if you add ly, new word will be adverb बना bravely. The soldier fought bravely. जो सैनिक है बहुत वीरता से लड़े। Bright, add ly, new word will be brightly. The sun was shining brightly. सूरज बहुत तेजी से अच्छा चमक रहा है। Neat, if you add ly, new word will be neatly. She writes neatly. वो बहुत सफाई से लिखती है, सुंदरता से लिखती है। Careful, add ly, new word will be carefully. Please walk carefully. कृपया सावधानी से चलिए। तो बच्चों आपको एडवर्ब के बारे में आपने बहुत सी जानकारी प्राप्त की है। नाउ स्टूडेंट्स कम ऑन असाइनमेंट। तो अब बच्चों टेक आउट योर कॉपी, राइट डाउन दीज क्वेश्चंस। आप इन प्रश्नों को लिख लीजिए, आई विल एक्सप्लेन, और आपको अपनी कॉपी में इसको करना है। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द बुक इन विच ही मेंशन्ड हिज ड्रीम ऑफ मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री। बच्चों उस किताब का नाम लिखना है आपको जिसमें डॉक्टर कलाम ने एक सपना देखा था भारत के लिए एज अ डेवलप्ड कंट्री। उसका नाम आप मेंशन करेंगे, लिखेंगे। क्वेश्चन 2, राइट द नेम्स ऑफ अवार्ड्स विद विच डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज ऑनर्ड, और
बहुत से अवार्ड से डॉक्टर कलाम को सम्मानित किया गया है और हम चैप्टर में उनको डिस्कस कर चुके हैं। यू विल राइट द नेम्स ऑफ दैट अवार्ड्स, उन अवार्ड्स के नाम आप लिखेंगे और उनके ईयर भी लिखें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्वेश्चन 3, कंप्लीट द नेम्स ऑफ द मिसाइल्स। आपको इन मिसाइलों के नेम्स को पूरा करना है। मिसाइल्स के बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर ली है, सभी मिसाइल्स के नेम्स आप जानते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से इसको फिलअप कर पाएंगे। ए, बच्चों ध्यान दीजिए, ए से 2 मिसाइल्स हैं और बट उनमें लेटर्स डिफरेंट हैं। ए से एक मिसाइल का नाम है, उसमें डैश 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 3 लेटर्स यू हैव टू फिल और वो मिसाइल का नाम कंप्लीट हो जाएगा। अगेन पी, डैश 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 6 डैश हैं और इट मीन्स आपको 6 लेटर्स यहाँ पे भरने हैं और उस मिसाइल का नाम आप कंप्लीट कर पाएंगे। नेक्स्ट एन, 1 डैश 2 3 3 डैशेस हैं, तो आप एन से एक मिसाइल का नाम स्टार्ट होता है, आपको फिलअप करना है। अगेन ए से, बट यहाँ पे 4 डैश हैं, तो यू विल फिल 4 लेटर्स टू कंप्लीट द नेम ऑफ दिस मिसाइल। अगेन लास्ट वन टी, टी से एक मिसाइल का नाम है और आपको स्पेसेस कितने दिए गए हैं, डैश 6, 1 2 3 4 5 6। इस तरह बच्चों अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। बच्चों अब हमने इस लेसन में बहुत कुछ सीखा अबाउट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हमने अब्दुल कलाम कहाँ जन्म हुआ, उनकी स्कूलिंग के विषय में, कहाँ कहाँ उन्होंने वर्क किया और बच्चों कौन कौन सी मिसाइल्स जो हैं डॉक्टर कलाम के द्वारा डेवलप की गई हैं और डिज़ाइन की गई हैं, ये सब जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की। न्यू वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, नए नए शब्द सीखे, उनके अर्थ हमने जाने और हमने कॉपी में भी आपने लिखे। टू आंसर द क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए और उसके आंसर्स हम लोगों ने समझे और आपने कॉपी में भी अपने आप किए। टू नो अबाउट मेजर मिसाइल्स, आपने बहुत सारी मिसाइलों के बारे में जानकारी प्राप्त की शॉर्ट में और उन मिसाइलों की पिक्चर्स भी आपने देखी और इस तरह आप उनके नामों से परिचित हुए कि बहुत सारी मिसाइल्स हैं, जैसा कि हम बता चुके हैं, आपको सभी उनके नेम्स पता हैं। डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब एंड इट्स यूज़, आपने एडवर्ब की डेफिनेशन को समझा और वर्ड में ly जोड़ के एडवर्ब कैसे बनता है वो सीखा। उसका यूज़ जो है सेंटेंसेस में सीखा कि किस तरह उसका यूज़ होता है वर्ब के साथ। लास्ट वन, वर्ड्स ऑफ विजडम गिवन बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और डॉक्टर कलाम के द्वारा बहुत अच्छी बात कही गई, सबने नोट की और सबने समझी और मुझे उम्मीद है सब बच्चे सभी लोग उससे मोटिवेट होंगे। क्या वर्ड थे, अगेन हम रिपीट कर देते हैं। यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। So students, I hope all of you are able to read and understand the paragraph and answer the question based on the lesson. Thank you. फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।